देखो यहाँ पर जस्ता है तो जिंक, जस्ता का दूसरा नाम क्या है? जिंक है। इसका निष्कर्षण करना है। इसका निष्कर्षण जो होता है, इसमें जस्ता का संकेत जो होता है कि Zn होता है। क्या होता है? Zn होता है। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 30 होता है। यहाँ पर मुख्य अयस्क जो इसका होता है, किसका? जस्ता का मुख्य अयस्क होता है जिंक ब्लेड और केलेमाइट और जिंकाइट होता है। जिंक ब्लेड का सूत्र होता है Zns और केलेमाइट का सूत्र होता है ZnCO3 और जिंकाइट का होता है ZnO। यहाँ पर जो है जस्ता का निष्कर्षण जो होता है जिंक ब्लेड और केलेमाइट से होता है। पहले हम क्या करेंगे? जिंक ब्लेड से जस्ता का निष्कर्षण करेंगे। जिंक ब्लेड का जस्ता का निष्कर्षण जो है, इसको जब बनाए ऊपर में बनाएंगे, इससे और अधिक बहुत लंबा जाएगा, इसीलिए इसको जो है हम शॉर्ट में बता रहे हैं। यहाँ पर जो है समीकरण के माध्यम से बता रहे हैं जिंक ब्लेड जो है। और एक बात समझ लेना है, जिसमें कि क्या, जिसमें कि ऑक्सीजन रहेगा, जिसमें ऑक्सीजन रहेगा वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा, कभी हवा के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। तो इसमें जो है जिंक ब्लेड में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो इसमें नहीं है, तो इसीलिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, जब जिंक ब्लेड को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है या तो अभिक्रिया कराया जाता है तो जिंक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड बनता है। और उसके साथ साथ में सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता है। पुनः जब जिंक ऑक्साइड को सी कार्बन बोल सकता है या तो कोक बोल सकता है, कार्बन के साथ यदि अभिक्रिया कराया जाता है तो जस्ता प्राप्त होता है। क्या बनता है? जस्ता प्राप्त होता है और CO2 मुक्त होता है। तीर जो ऊपर दिख रहा है करने के लिए CO2 करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? मुक्त हो रहा है। इससे प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर केलेमाइट से, किससे? केलेमाइट से। जब केलेमाइट को, इसका परिभाषा जो लिखेंगे, जब केलेमाइट को वायु के अनुपस्थिति में जब इसको गर्म करेंगे या तो जलाएंगे तो क्या बनता है? जिंकाइट बनता है या तो जस्ता ऑक्साइड बनता है। और उसमें जो है CO2 गैस क्या होता है? मुक्त होता है। पुनः जब जिंकाइट को या तो जस्ता ऑक्साइड को हम क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पुनः जब गर्म करेंगे तो जिंक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जिंक या तो जस्ता प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? मुक्त हो जाता है। तब इसके और इसमें कुछ पूर्ण रूप से जो है जस्ता प्राप्त नहीं होता है। जब पूर्ण रूप से जस्ता प्राप्त नहीं होता है तो तब जाकर बाद में हम क्या करेंगे? विद्युत अपघटन करेंगे। विद्युत अपघटन करने के बाद तब जाकर जस्ता शुद्ध जस्ता प्राप्त हो जाता है। बस इतना ही, कॉपी कर लो। एक बार पुनः इसको हम समझाते हैं। यहाँ पर देखो, जस्ता, उसका दूसरा नाम क्या है? जिंक। जस्ता का संकेत होता है Zn और उसका परमाणु संख्या कितना होता है? 30 होता है। इसका मुख्य अयस्क जो होता है, इसका मुख्य अयस्क होता है जिंक ब्लेड और उसका सूत्र क्या होता है? Zns होता है। और केलेमाइट का सूत्र होता है ZnCO3 होता है। और जिंकाइट जिसका सूत्र क्या होता है? ZnO होता है। और यहाँ पर जो है जस्ता का निष्कर्षण दो अयस्क द्वारा होता है, जिंक ब्लेड और केलेमाइट से। जिंक ब्लेड और केलेमाइट से हम दोनों से क्या करेंगे? जस्ता का निष्कर्षण निकालेंगे। पहले हम जिंक ब्लेड से निकालते हैं। जिंक ब्लेड देखो, जिंक ब्लेड में ऑक्सीजन लगा हुआ नहीं है और केलेमाइट में ऑक्सीजन लगा हुआ है। जिसमें ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ रहेगा उसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे और जिसमें ऑक्सीजन रहेगा उसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करवाएंगे। समझ में आया?
जिंक ब्लेड में ऑक्सीजन नहीं है, तो जिंक ब्लेड को जो है ऑक्सीजन के संपर्क में या तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जिंक ब्लेड को जब गर्म किया जाएगा तो उससे क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड बनता है। इसका दूसरा नाम जिंकाइट भी है। और क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। पुनः जब जिंक ऑक्साइड को किसको, जिंक ऑक्साइड को कोक के साथ या तो कार्बन के साथ क्या करेंगे, पुनः गर्म करेंगे तो क्या बनता है, जस्ता प्राप्त होता है। क्या बनता है, जस्ता है। तो जिंक प्राप्त होता है जो कि CO2 करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, मुक्त हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस रूप पुनः अब क्या करेंगे, केलेमाइड के साथ हम पुनः अभिक्रिया करवाएंगे। केलेमाइड के साथ अभिक्रिया जब करवाएंगे तो केलेमाइड को ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे। जब केलेमाइड को ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो उससे जिंकाइट प्राप्त होगा। क्या होगा, जिंकाइट प्राप्त होगा, जिसका दूसरा नाम जस्ता ऑक्साइड भी होता है। और उससे CO2 गैस क्या होता है, मुक्त होता है। पुनः जिंकाइट को जब क्या करेंगे, कार्बन के उपस्थिति में गर्म करेंगे तो जस्ता प्राप्त होता है। क्या होता है, पुनः जब जिंकाइट को या तो कार्बन के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, जस्ता प्राप्त होता है। और जस्ता प्राप्त करने के बाद क्या करेंगे, तब उसमें विद्युत